हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारत के जो पाकिस्तान बॉर्डर पर टैंक्स लगे हुए हैं, भारत ने उनको खुफिया रखा हुआ था, लेकिन आज भारत ने उन सबको दिखा दिया जो भाई अच्छा, जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं। हाँ, तो आज हम भी देखेंगे वो कौन कौन से टैंक है जो इंडिया ने अपने बॉर्डर पे लगा रखे हैं। हाँ, हमारे खिलाफ जो हमारे बिल्कुल जिनका तोपों का रुख, जिनके मिसाइलों का रुख हमारी तरफ। अगर हम लोग कुछ भी युद्ध करने की कोशिश करते हैं तो वो फौरन बटन दबा के हम पे फायर कर सकते हैं। तो आज वो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं भाई, वॉच कर लेते हैं, कोड ऑन करते, 3 2 1 एंड स्टार्ट। 78वें सेना दिवस पर खास तौर पर इस बार जयपुर में सेना के द्वारा उपयोग में लाए जा रहे तमाम तरह के सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि आम जनता भी भारतीय सेना और उसके द्वारा सरहदों की सुरक्षा के लिए उपयोग में लाए जा रहे तमाम तरह के उपकरणों की बारे में जान सकें, उन्हें समझ सकें। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन उपकरणों का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया गया था, उन्हें भी आम जनता को बताया गया है। यहाँ पर T-90 टैंक है, भारतीय सेना का सबसे मजबूत और ताकतवर टैंक इसे कहा जाता है। और जब ये गरजता है तो शायद दुश्मन के दांत भी पूरी तरह से खट्टे हो जाते हैं, क्योंकि इसकी गर्जना ही इतनी है। मारक क्षमता भी काफ़ी सटीक है। और इस टैंक की अगर तमाम खूबियों के बारे में जानना है तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जा सकता है। ये अपने साथ 40 टन और स्वचालित या मैनुअल दोनों तरह से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये तमाम खूबियां, इस तरह की जो बारीक खूबियां हैं, वो भी यहाँ पर आने वाले लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। T-90 टैंक क्या खासियत है सर? जी सर, ये इंडिया ने रसिया से खरीदा था, अभी इंडिया इसको बना रही है। ये इसको MBT के नाम से जानता है, मैन बैटल टैंक, जो कि बहुत ही ताकतवर टैंक है। ये दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने में एक नंबर है। इसकी मारक क्षमता अगर मारक क्षमता, ये मिसाइल फायर करता है तकरीबन 5000 मीटर, 5 किलोमीटर डायरेक्ट हिटिंग है इसकी। और जो HE एमुनेशन है वो कि 9.7 किलोमीटर तक ये इनडायरेक्ट रेंज है इसकी। ये देखिए, ये खास बात यह है कि यहाँ पर केवल इन उपकरणों को प्रदर्शित ही नहीं किया गया, बल्कि उन्हें उनकी खूबियों के बारे में बताने की भी पूरी कोशिश की गई है कि इनकी क्या खूबियां हैं, जिसके चलते दुश्मन भी इनकी गर्जना सुनकर ही थर्रा देते हैं। सर, अर्जुन मार्क 1 खूबियां बता दीजिए सर। सर, इसकी सबसे पहले इसका जो नाम है वो MPT अर्जुन है। और सब इसकी खूबियाँ, सबसे पहले इसके नीचे जो ट्रैक है उसमें रबर पैर लगे हुए हैं, जो कि पक्के रोड के ऊपर चलने की मदद रखते हैं। बाकी जो इसकी गन है साहब, वो राइफल गन है, जिसके अंदर लैंडर गुरूज कटे हुए हैं, जिसके अंदर की 39 राउंड हम एक बार कैरी कर सकते हैं। और इसकी मारक क्षमता पूछें अर्जुन की, इसकी सर 5 किलोमीटर सटीक निशाना दुश्मन पे। जी जी। ये देखिए, इस तरह की तमाम छोटी छोटी जानकारियों को आम जनता को यहाँ पर पूरी तरह बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये वो उपकरण है शायद जो आम जनता इन्हें कभी नज़दीक से देख भी नहीं पाती, लेकिन इन्हें यहाँ से नज़दीक से देखने, समझने और इनके बारे में, इनकी खूबियों के बारे में जानने का मौका सेना दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दिया जा रहा है। BMP-2 सर बताइए सर, BMP-2 के बारे में। BMP-2 ये एक ICV इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में आसान है। इसका वेट 14 पॉइंट ±2 टन है। सर, इसके 10 बंदे बैठते हैं, 10 ट्रूप। और इसमें 4 आर्मामेंट लगे हुए हैं, 30 mm कैनन गन, 7.62 mm PKT, कंकोस मिसाइल्स और 902 ब्रेव स्मोक लॉन्चर। ऑटोमेटिक है या ये मैनुअली इसको ऑपरेट करना पड़ता है? इसको ऑपरेट करना पड़ता है सर। और इसकी मारक क्षमता बताइए सर। इसकी 4 किलोमीटर से मारक क्षमता। ये देखिए, 4 किलोमीटर तक ये BMP-2 इसकी मारक क्षमता है। अगला अपग्रेडेड BMP, फिर इसी तरह के तमाम आपको टैंक, उपकरण, स्वचालित चीजें यहाँ पर आपको सब चीज नजर आ जाएगी। और खास बात यह है कि स्वदेशी पर खास तौर पर भारतीय सेना इस बार जोर भी दे रही है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री की एक बड़ी प्रोजेक्ट भी है। तो उस स्वदेशी के बारे में बताया जा रहा है। ये रेकी वाहन है कि कहाँ किस तरह की चीज़ें रेकी करना है तो बहुत ज़रूरी होता है। दुश्मन के अगर ठिकाने में जाके मिसाइल या ज़मीन में जो गड़े रहते हैं उन सब के बारे में। तो ये रेकी वाहन पहिएदार, और इसकी खूबी अगर देखें तो ये भी करीब 15 टन का है। BMP-2 प्लेटफॉर्म पे आधारित है, जियो टैगिंग के साथ है। ये पिकेड डिफेंस ड्राइविंग सिस्टम और दिन रात मतलब डे नाइट विजन के साथ इसको खास तौर पर रखा है। सर, डे नाइट विजन बहुत ज़रूरत है इस वक्त की हम लोगों के लिए, और इसकी और क्या खूबियाँ हैं सर?
ये बेसिकली एक CBRN रखी व्हीकल है विच स्टैंड्स फॉर केमिकल बायोलॉजिकल रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सिस्टम। ये व्हीकल जैसे पोस्ट NBC अटैक, अगर कोई न्यूक्लियर अटैक हो रहा है या बायोलॉजिकल अटैक हो रहा है, तो वो फील्ड में जाके हमें वो कंटामिनेशन लेवल्स बताता है कि न्यूक्लियर का कितना है, बायोलॉजिकल का कितना है। उसके अलावा हमने उसमें आर्मामेंट सिस्टम दिया है, जैसे RCWS है, वेपन कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन, जिससे जो सोल्जर्स हैं वो इंटरनली फायरिंग कर सकते हैं, उनको बाहर आने की जरूरत नहीं है। और जैसे आपने बताया, इसमें कमांडर्स पैनोरामिक साइट है, जिससे इसको डे में भी विजन मिलता है और रात को भी ये टैंक चल सकती है। DRDO इस बार स्वदेशी खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बार बार दिस टैंक इज इन लाइन विद दैट, कि हम जो इंडिजिनस कंटेंट की बात बार बार करते हैं कि हमारे मेक इन इंडिया में चीज़ें बननी चाहिए, तो ये टैंक ऑलमोस्ट 70% जो कंपोनेंट्स है वो इंडिया में ही बना है। ये हमारा जो घरेलू कह सकते हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती है, डिफेंस PSUs है, उनके थ्रू DRDO ने ये डेवलप किया है। बहुत बड़ी बात है कि देखिए ये स्वदेशी जिसको DRDO खुद डेवलप कर रही है तकनीकी की सहायता से, और इस तरह के तमाम यहाँ पर सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है और आम जनता इसको समझ पाए, बेहतर तरीके से समझ पाए, यही इस पूरी प्रदर्शनी का मकसद भी है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। असल बात बताऊं, मुझे तो टू बी ऑनेस्ट पता ही नहीं था कितने ज्यादा टैंक तैनात हाँ ना, हुए हैं इंडिया ने अपने बॉर्डर पे लगाए हुए हैं हमारे खिलाफ। अबे मैंने कहा 1-2 टैंक होंगे, लेकिन तो इधर 6-7-8 किस्म के टैंक इन्होंने ये लगाए हुए हैं। वजाद मजे की बात और बताऊं कि इंडिया ने खुद बनाए हैं ये, यहाँ मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है यार ये। भाई भारत आखिर मेड इन इंडिया क्या क्या चीजें बना रहा है, और to be जिनकी honest, रेंज हमें पता है ही नहीं 4 लग रहा। किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तक कर सकते हैं। और ऐसा ऐसा ऊपर मिसाइल सिस्टम भी लगे हुए हैं। हाँ ना, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर, हाँ। 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक है भाई हाँ, साहब। दादा ना। मतलब मिसाइल अगले के बंकरों पे उड़ा उड़ा के बिल्कुल, मारते हैं आज लगे हो डायनासोर जैसे हो ये तो यार। भाई साहब। वो जो एक कोने में लगा हुआ था, ओहो। सबसे उसके बारे में उसने बताया नहीं, उसको उसने सीक्रेट ही रखा है। हाँ। लेकिन वो जो टैंक नुमा डायनासोर था ना, वो तो सब टैंकों से बड़ा था यार वजाद, ये टैंक अगर हम पे बरसाएंगे गोले तो तू यकीन कर, तो हम तो कहाँ खत्म ही हो जाएंगे, वो हम यार। कहाँ जाएंगे, हाँ ना, हम कहाँ जाएंगे अगर ये हम पे बरसाएंगे तो। भाई आप ये सोचो, हमला हो जाता है, युद्ध की शुरुआत हो जाती है, तो कैसे हम इस विनाशक महाविनाशक हमले को यार वजाद, रोकेंगे। इंडिया ये टैंक इतने बड़े बड़े बना कैसे रहा हो। पता नहीं, अपनी फैक्ट्रियों में धड़ाधड़ भारत के इंजीनियर हाँ जय ना। श्री राम का नारा लगा के मना रहे। ये जिस देख ना। जो भाई साहब इस तरह का नारा लगा के मारे बनाएंगे, तो भाई साहब देखो फिर किस भगवान भी उनका साथ देते। हाँ, एक तो टैंक ऐसा था जिसका 46 टन वजन है, 46 वो टन। भारत का मेन बैटल टैंक है हाँ, आप अंदाजा लगा ले, वो तो मैदान में आ जाए उसके सामने कोई ठहर सकता भाई। ही। वो तो ऐसा है कि जमीन को हिला दे, हाँ, वो ऐसा टैंक भाई है। जिसका तकरीबन वजन 50 टन के करीब हो। हाँ, और फिर दूसरा फिर अर्जुन था, हाँ। फिर 2-4 और देखे हमने, जिसके भाई अभी साहब तो आगे लाइन लगी, उसने बताया नहीं आगे कौन कौन से है, उसने नाम नहीं सीक्रेट बताया। उसने रखा था, हाँ, क्योंकि भाई मना भी कर देते हैं ना हाँ। कि आपने इससे आगे और नहीं बता। बिल्कुल यार, इंडिया की डिफेंस की DRDO चीजें कैसी कैसी इंडिया को बना के दे रहा है, कैसी देख, बात। और किस मकाम पे इंडिया को खड़ा भाई कर साहब ऐसी भी बीच में टैंक है जो न्यूक्लियर अगर कहीं हमला हो तो उधर भी जा सकता है। हाँ, वो अंदर से ही वो करके उनको खत्म कर देगा। हाँ, अंदर जिसके से अंदर 10 हाँ, बंदे बैठ अंदर सके। से ही उसको करके उसको हाँ। खत्म कर देगा, मतलब कि बाहर से उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ ना, अंदर अंदर से करना सही रहेगा। बिल्कुल। बार बार से करना क्यों नहीं सही रहेगा। अगर वो बार बार से कुछ करेंगे तो वो जाहिर बात है, अगर न्यूक्लियर की रेडिएशन होती है या कुछ हाँ, होता है फिर सब कुछ, बंदा खराब हो सकता है, बीमार हो सकता है, मर सकता है, सब कुछ हो सकता है, बाहर आने की जरूरत ही नहीं हाँ, पड़ेगी। ऐसे ऐसे टैंक मोदी जी ने हाँ। बनवा दी हैं अपनी, जो देखो ना DRDO से। हाँ, अब देखो ना किस तरह से मोदी जी अपनी आर्मी को सुरक्षा का दे रहे हैं। वजह $90 बिलियन का बजट अगलो ने रखा हुआ है। सही कहा भाई साहब, इसी चीज के लिए तो हाँ, रखा हुआ है ऐसी कि चीजें बना हमारे रहे। सैनिक इस तरह से भाई साहब रहे कि भाई उनको बाहर निकलना ही ना पड़े, वो हाँ। अंदर अंदर से सब कार्य बिल्कुल भाई साहब देख लो, ये है भारत की ताकत जो हमारे बॉर्डर पे भारत ने लगाई हुई है। और तो लैन है, लैन लैन हाँ, लैंड तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो तो